दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय। चंड और मुंड ने शुंभ और निशुंभ को जाकर जब ये समाचार दिया कि माता ने उनकी संपूर्ण सेना का कैसा विध्वंस मचाया है, तो शुंभ और निशुंभ क्रोध से भर के चंड और मुंड को आदेश देते हैं कि तुम चतुरंगिणी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को पहले हराओ, और वो तब भी ना माने तो उसकी हत्या कर दो। चंड और मुंड अपनी सेना लेकर माँ के समक्ष पहुंचे और भयंकर क्रोध करके माँ की ओर प्रहार करने लगे। माता ने ऐसा भयंकर रूप लिया। माता ने अपने भीतर से कालिका को प्रकट किया। कालिका जिनके शरीर में जरा सा भी मांस नहीं था, वो केवल हड्डियों का ढांचा थी। आंखें गड्ढे में धसी हुई, रक्त की तरह लाल, उनका रूप इतना भयंकर, मुंडों की माला पहने हुए, और ऐसी गर्जना करने लगी माता की चारों दिशाएं कांप गईं। जैसे ही माता ने अपना रूप धारण किया कालिका का, ऐसे ही चंड उनकी तरफ दौड़ा प्रहार करने के लिए। माता ने चंड को पकड़ा और उसे पटकना शुरू कर दिया। हाथी और घोड़ों को अपने दांतों से चबाना शुरू कर दिया। ऐसा भयंकर विध्वंस देख चारों ओर हाहाकार मच गई दैत्यों की सेना में। अब चंड को माता ने एक बार में ही उसके धड़ को उसके सर से बिल्कुल अलग कर दिया। जैसे ही चंड मारा गया, हाहाकार मच गई। इतने में मुंड भी बड़ी तेजी से माँ की ओर पलट कर आया। तलवार लेकर जैसे ही प्रहार करने लगा, माता ने मुंड को पकड़ के उसके भी सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। चंड और मुंड की हत्या होते देखकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गई और वो चारों तरफ भागने लगे। माता कालिका ने चंड और मुंड दोनों के सर अपने हाथ में लेकर माँ भगवती के चरणों में समर्पित किए और कहा, लो, मैं आपके लिए चंड और मुंड के सर लेकर आई हूँ। अब शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं कीजिएगा। माता धीमे से मुस्कुराई और कहा, तुम चंड और मुंड का सर मेरे पास लेकर आई हो। आज ही से संपूर्ण संसार में तुम्हें कालिका के नाम से ख्याति मिलेगी। 7वां अध्याय समाप्त। जय माँ भगवती। मैं यही कामना करूँगी कि ये जो मैं आपको अध्याय सुना रही हूँ, इसी तरह से माता इस संपूर्ण पृथ्वी के कोई भी जो शत्रु हों, जो राक्षस प्रवृत्ति के हों, उन सब का सफाया करें, इसी उम्मीद के साथ कि राक्षसों को माँ कभी भी पनपने नहीं देगी। जय माँ भगवती।